बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है कि प्लाट हमने खरीद लिया है मगर रजिस्ट्री नहीं करवाई, सिर्फ मुख्तारनामा करवाया है या बनवा लिया है। क्या इसका फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, दोनों चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि सिंपल एक बात है कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका पहला काम यही होता है कि वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाए। मगर आजकल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर जितना खर्चा आ रहा है ये आप सबको मालूम ही है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी डीलर है और वो डीलिंग के काम करता है, इस रियल स्टेट से वाबस्ता है, वो एक प्लॉट लेता है उसको बेचता है, इसी तरह आई चलाई लगी रहती है। तो इस सूरत हाल में अपने टैक्स को बचाने के लिए क्या करते हैं कि सिंपल जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं और इसमें आपका अखराजात जो हैं उसकी बचत हो जाती है, टैक्स बच जाते हैं। और अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो रजिस्ट्री पे आपको खर्चा ज्यादा पड़ता है और इस तरह आपको मुनाफा कम होता है या ना होने के बराबर होता है। तो ये आपको चीज समझ आ गई होगी कि अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो वो किस तरह इसको लेके चलता है। अब इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, दोनों को मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी पेमेंट की और उसका पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिया, या इन केस किसी भी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, कोई तनाज़ा है, उस प्रॉपर्टी को वो खरीद लेते हैं और जब तक वो तनाज़ा हल नहीं होता तब तक जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दिया जाता है। और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ लवाजमात जो होते हैं, हकूक जो होते हैं, वो उस बंदे को दे दी जाते हैं। और इस तरह पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट जो होता है वो बन जाता है। अब इंटरेस्ट इन्वॉल्व किस तरह होता है, मगर मतलब आसान जुबान में आपको यह समझा दूं कि किस तरह आप अगर कोई प्रॉपर्टी पर, प्लॉट पर या अपार्टमेंट पर रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर उसका आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस और कौन कौन सी चीजें होना लाजमी है। नंबर वन पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी लिख रहे हैं तो आपको इसमें ये जरूर लिखना चाहिए कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा जा रहा है ये नाकाबिले तनसीख पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसको मनसूख नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी ये देते हैं इस डेट के बाद तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी फेक होगा। तमाम प्रॉपर्टी के हवाले से, मकान, दुकान, कोई भी चीज़ है उसके हवाले से तमाम अख्तियारात जो हैं वो इस साहब को दिए जा रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिखने के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लिंक में डाल दूंगा मैं, वो आप देख लेना। नंबर दो पे ये प्रॉपर्टी जो है इसके मालिक ने पूरी अमाउंट फलां डेट को चेक के जरिए, पर नोट के जरिए, कैश, फलां फलां बंदे की मौजूदगी में ये पावर जो है वो अमाउंट हासिल कर ली है और लिहाजा तमाम अख्तियारात इस प्रॉपर्टी के हवाले से फलां साहब के नाम मुंतकिल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है कि अगर एग्रीमेंट भी आप कर लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी बन गया, उसके बाद एक छोटा सा एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर लाजमी करें। इससे क्या होता है कि आपका और दूसरी पार्टी के दरमियान अगर कोई कल को तनाजा होता है तो आपके पास एग्रीमेंट डीड होनी चाहिए। दो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो फायदा होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर प्रॉपर साइन सिग्नेचर होंगे। एक पे बंदा मुकर सकता है जी मैंने नहीं किए, दो पे तो नहीं हो सकता, इसीलिए अलग से एग्रीमेंट ऑफ डीड लाजमी बनवाएं। इस तरह जो है वो आप अगर रजिस्ट्री नहीं करवाते तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, वो मजबूत होगा। तीसरे नंबर पर जो चीज अहम है वो मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी किस सूरत हाल में कैंसिल हो जाता है, ये सारे जतन करने के बाद भी एक ऐसी चीजें हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो सकता है। क्या? पहली सूरत जो है, जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसकी वफात हो गई है। अगर वो बंदा फौत हो जाता है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की जो भी वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई अनहोनी को हो सकता है, हर चीज हो सकती है,
हर चीज मुमकिन है। और दूसरे नंबर पर जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, अगर उसकी डेथ होगी फिर भी कैंसिल हो गया। तो दोनों सूरतों में पावर ऑफ अटॉर्नी मनसूख हो सकता है। इसके अलावा वरासती प्रॉपर्टी पर अगर कोई बंदा पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है और उस बंदे की वफात हो गई है, उसके बाद ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में चली जाएगी, आपको एक देला नहीं मिलेगा। इसलिए ये तमाम एग्रीमेंट करने से पहले ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप इस चीजों का मालूम नहीं होगा तो आप नुकसान उठाएंगे। फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इस हवाले से मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज के इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।